नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एमएस वर्ड से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा समय लिए इस वीडियो को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, विच टूल इन एमएस वर्ड इज यूज टू कीप द फैमिलियर एंड रिपीटेड ऑप्शंस। यानी कि जो फैमिलियर और बार बार इस्तेमाल होने वाले जो ऑप्शंस होते हैं वो एमएस वर्ड के अंदर कहाँ पर रखे जाते हैं। तो एमएस वर्ड के अंदर ऐसे जो ऑप्शंस होते हैं वो एक क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर रखे जाते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न दिया है, विच एरिया इन एमएस वर्ड इज यूज टू एंटर द टेक्स्ट। एमएस वर्ड के अंदर जो है इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए, टेक्स्ट लिखने के लिए जो एरिया होता है जहां पर हम टेक्स्ट लिखते हैं उस एरिया को क्या कहते हैं। तो उसे हम वर्क स्पेस या फिर वर्किंग एरिया भी कहते हैं, या फिर उसे हम डॉक्यूमेंट एरिया भी कह सकते हैं। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। वर्कशीट आपकी एमएस एक्सेल के अंदर जो भी आप इंफॉर्मेशन इनपुट करते हैं उस वर्कशीट के अंदर उसे हम वर्कशीट कहते हैं। स्लाइड आपकी पावर पॉइंट में होती हैं और वर्कबुक जो होती है वो आपकी वर्कशीट का कलेक्शन होती है। तीसरा प्रश्न दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्ड प्रोसेसर। इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो एमएस वर्ड जो है एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। वहीं एमएस ऑफिस पब्लिशर जो है ये एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि इसके अंदर आप जो है विजिटिंग कार्ड या फिर किसी तरह के भी जो डिजाइनिंग कार्ड होते हैं वो बनाए जाते हैं। चौथा प्रश्न दिया है, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू स्टोर द डुप्लीकेट ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली। यानी कि आप किसी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, आप उसका डुप्लीकेट सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हम सेव एज कमांड का इस्तेमाल करते हैं। सेव एज के लिए जो शॉर्टकट की है वो है आपकी F2 फंक्शन की 12 आप प्रेस करते हैं तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करके आप उसको सेव एज कर सकते हैं। यानी कि एक्टिव डॉक्यूमेंट है और उसका आपको डुप्लीकेट बनाना है तो उसके लिए हम सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। पांचवा प्रश्न दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल। दिए गए ऑप्शंस में से फॉन्ट स्टाइल कौन सा नहीं है। तो बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन ये तीनों के तीनों आपके फॉन्ट स्टाइल हैं। वहीं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट जो होता है वो आपके टेक्स्ट इफेक्ट कहलाते हैं। हालांकि होम टैब के अंदर जो आपका फॉन्ट फंक्शन होता है उसके अंदर ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है, ये एक टेक्स्ट इफेक्ट है। छठा प्रश्न दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पेज मार्जिंग। दिए गए ऑप्शंस में से पेज मार्जिंग कौन सा नहीं है। लेफ्ट, राइट, सेंटर या फिर टॉप। तो लेफ्ट, राइट और टॉप ये तीनों आपके पेज मार्जिन होते हैं, लेकिन जो सेंटर होता है वो पेज मार्जिन का ऑप्शन नहीं होता है। पेज मार्जिन पेज के चारों तरफ जो खाली जगह छोड़ी जाती है उसे हम पेज मार्जिन कहते हैं। सातवां प्रश्न दिया है, इन एमएस वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक्स आर हाईलाइटेड बाय। एमएस वर्ड के अंदर जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है उनको किसके द्वारा हाईलाइट किया जाता है। तो बोल्ड, ग्रीन अंडरलाइन या फिर रेड अंडरलाइन। तो जब भी आप एमएस वर्ड के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन डालते हैं और वो इन्फॉर्मेशन जब आप स्पेलिंग में गलती करते हैं, स्पेलिंग लिखने में आप जब गलती करते हैं तो उस स्पेलिंग के नीचे आपने देखा होगा या तो ग्रीन कलर की अंडरलाइन आती है या फिर लाल कलर की अंडरलाइन आती है। तो रेड कलर की अंडरलाइन जब आती है जब आपकी स्पेलिंग में कोई गलती हो। वहीं अगर आपकी ग्रामर में कोई गलती है, ग्रामरली यानी कि सेंटेंस ने आपने आगे पीछे कुछ लिख दिया है, वर्ब से पहले नाउन प्रोनाउन में कोई प्रॉब्लम की है, तो उसके लिए आपकी जो है ग्रीन अंडरलाइन दिखाई देती है। तो सातवें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। जब स्पेलिंग की गलती होगी तो रेड अंडरलाइन आएगी और जब ग्रामर की गलती होगी तो ग्रीन कलर की अंडरलाइन आएगी। ठीक है, आठवां प्रश्न दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड परफेक्ट, वर्ड पैड या फिर एमएस वर्ड। तो ये तीनों के तीनों जो है आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। इनके अंदर जो है आप टेक्स्ट को, वर्ड्स को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, उनमें किसी प्रकार की भी जो एडिटिंग कर सकते हैं। तो आठवें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। नौवां प्रश्न दिया है, विच इनेबल अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। तो दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमें एक ही पत्र को बहुत सारे लोगों को भेजने की सुविधा देता है। तो एमएस वर्ड के अंदर आपको मेल मर्ज का एक ऑप्शन मिलता है जिसके माध्यम से आप एक ही लेटर को एक ही क्लिक में जो है बहुत सारे लोगों को मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। तो नौवें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। मैक्रोस जो है सेशन को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और टेम्पलेट जो होती हैं वो बने बनाए फॉर्मेट होते हैं आपके एमएस वर्ड के अंदर। 10वां प्रश्न दिया है, विच ऑप्शन इज यूज्ड फॉर सेविंग कंटेंट टू एन एग्जिस्टिंग फाइल। हमारे पास पहले से कोई फाइल है, एग्जिस्ट करती है, हमने उसको ओपन किया हुआ है और हम उसको सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किस की का इस्तेमाल करें, किस फंक्शन का इस्तेमाल करें।
तो उसके लिए हम सेव कमांड का इस्तेमाल करें। यानी कि इसने कहा कि हमारे पास एक फाइल है और हम उसको सेव करना चाहते हैं, चाहे हम उसके अंदर एडिटिंग करें या फिर ना करें, हम उसको सेव करना चाहते हैं तो उस समय हम केवल सेव फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए कि हमारे पास एक्सिस्टिंग फाइल है और हम उसको किसी अन्य नाम से सेव करना चाहते हैं तो उस समय हम सेव एज फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो 10वें प्रश्न का फिलहाल ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको कंप्यूटर की बेस्ट बुक नहीं मिली है तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अब तक हजारों स्टूडेंट्स इस ई बुक का फायदा उठा चुके हैं। ये ई बुक कवर करती है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, आईटी, कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, क्योंकि इस ई बुक में आपको मिलता है 7000 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर आपको किसी भी अन्य बुक में इतने सारे टॉपिक्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी चाहिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में और निश्चित कीजिए अपनी सफलता को। 11वां प्रश्न दिया है, बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट अप्लाइड ऑन ए डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन। एमएस वर्ड में काम करते समय आपके जो बैकग्राउंड कलर है या फिर कोई भी इफेक्ट है वो किस समय दिखाई नहीं देते हैं। तो जब भी आप जो है अपने डॉक्यूमेंट फाइल को प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने से पहले जब आप उसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कि प्रिंट होने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट है, जो उसके अंदर टेक्स्ट है, वो किस तरह के दिखाई देंगे। तो प्रिंट प्रीव्यू में आपके जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड में कोई भी इमेज है, वो आपकी दिखाई नहीं देती हैं। कब? जब आप जो उसे डॉक्यूमेंट में देखते हैं। लेकिन अगर आपने उसने पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया है और तब आप उसका प्रिंट करते हैं तो उस समय आपको बैकग्राउंड कलर या फिर बैकग्राउंड इमेज दिखाई देगी। ठीक है, तो 11वें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। 12वां प्रश्न दिया है, व्हाट इज गटर मार्जिन। गटर मार्जिन क्या होती है? गटर मार्जिन किसी भी पेज के चारों तरफ छोड़ी गई वो जगह होती है जिसको बाद में जो है फोल्ड किया जा सकता है, जिल्द की तरह उसे इस्तेमाल किया जाए। तो 12वें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। इसमें बताया गया है, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। प्रिंट करते समय पेज के चारों तरफ जो जगह छोड़ी जाती है जिसे बाद में मोड़ा जा सके, बाइंड किया जा सके, जिसकी जिल्द चढ़ाई जा सके, उसे हम जो है गटर मार्जिन कहते हैं। 13वां प्रश्न दिया है, विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड बिफोर पेस्ट। किसी इंफॉर्मेशन को पेस्ट करने से पहले किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को पेस्ट करने से पहले हमें उसको या तो कट करना पड़ता है या कॉपी करना पड़ता है। जब हम उसको कट या कॉपी करते हैं तो इंफॉर्मेशन हमारी क्लिप बोर्ड में सेव हो जाती है और हम जहां चाहें उस इंफॉर्मेशन को पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चला कि किसी इंफॉर्मेशन को पेस्ट करने से पहले किया जाने वाला जो ऑपरेशन है वो है आपका कट या फिर कॉपी। हमें उसको कट करना पड़ेगा या फिर कॉपी करना पड़ेगा। तो 13वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है और कंट्रोल+V जो है पेस्ट करने की एक शॉर्टकट की है। अगला प्रश्न दिया है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इन्वोक थीसेरस डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर आप थीसेरस डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है। थीसेरस क्या होता है? थीसेरस दोस्तों एक डिक्शनरी की तरह होती है जिसमें आपको सिनोनिम और एंटोनिम यानी कि समानार्थी शब्द आप उसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है, तो समानार्थी शब्द, अगर आपको किसी शब्द के समानार्थी या फिर उसके विपरीत शब्द आपको देखने हैं एमएस वर्ड के अंदर, जैसे आपने गुड लिखा और आप उसका विपरीत देखना चाहते हैं तो गुड का बैड जो है विपरीत शब्द है, तो आप कैसे देखेंगे? तो उसके लिए हम थीसेरस जो है डायलॉग बॉक्स का डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं। और थीसेरस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की है आपकी Shift+F7, यानी कि आप किसी भी वर्ड को सेलेक्ट करें और Shift+F7 की को प्रेस करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको जो उसके सिनोनिम और एंटोनिम दिखाई देंगे। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दिया है, वेयर डज द फाइल नेम ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट डिस्प्ले। आप एमएस वर्ड के अंदर काम कर रहे हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में, ठीक है, और उस एक्टिव फाइल में जिसमें आप काम कर रहे हैं उसका जो नाम है वो आपको कहाँ पर दिखाई देगा। तो वो नाम आपको जो है एमएस वर्ड की सबसे ऊपर जो लाइन होती है जिसे हम टाइटल बार कहते हैं, वहां पर आपकी जो फाइल है उसका नाम आपको दिखाई देता है। ठीक है, वहीं टास्क बार की अगर मैं बात करूं तो टास्क बार के अंदर वो सारी एप्लीकेशन होती हैं जो आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ओपन की हुई हैं, जिनमें आप काम कर रहे होते हैं, वो आपके टास्क बार में दिखाई देती है। जो आपके कंप्यूटर के अंदर डेस्कटॉप स्क्रीन पर सबसे नीचे जो लाइन होती है जिसमें आपको फंक्शन दिखाई देते हैं वो आपकी टास्क बार है। मेन्यू बार में आप जो है टाइटल बार से नीचे जो बार होता है सबसे ऊपर टाइटल बार, उसके बाद जो दूसरा बार होता है जिसे हम मेन्यू बार कहते हैं, जिसके अंदर आपको
होम, इंसर्ट, ठीक है, इस तरह के जो ऑप्शन दिखाई देते हैं पेज सेटअप, वो आपके मेन्यू बार में होते हैं। और स्टेटस बार जो होता है वो सबसे नीचे जो आपका टास्क बार है उससे ऊपर जो लाइन होती है जिसे हम स्टेटस बार कहते हैं, जिसके ऊपर आपको जूमिंग स्केल जो है अपने पेज को जूम करने का जो स्केल होता है वो दिखाई देता है, और वहीं पर आपको दिखाई देता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट ओपन किया है उसमें कितने वर्ड हैं, कितने आपके पेज हैं और आप इस समय किस पेज पर हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है आपके स्टेटस बार पर दिखाई देती है। तो इस 15वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दिया है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ वर्ड रैप। वर्ड रैप का मेन उद्देश्य क्या होता है। तो वर्ड रैप का मेन उद्देश्य होता है अलाइनिंग टेक्स्ट विद द राइट मार्जिन। आप अपने पेज में जो है मार्जिन सेट कर देते हैं दोनों तरफ से कि जो आपके टेक्स्ट हैं वो जो है पेज के बाहरी किनारों से अंदर की तरफ जो है कितनी दूरी तक लिखे जाएंगे, तो उसे हम पेज मार्जिन कहते हैं। ठीक है, वर्ड रैप में जो है हम जो है पेज मार्जिन तय करते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं वर्ड रैप का काम क्या होता है अगर पूछ लिया जाए तो व्हाट इज द वर्क ऑफ वर्ड रैप, तो इसका काम होता है मूविंग टेक्स्ट ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट लाइन। आपको जो है लाइन पूरी होने पर एंटर की प्रेस नहीं करनी पड़ती है अगर आप वर्ड रैप जो ऑप्शन होता है उसको ऑन रखते हैं। ठीक है, तो मूविंग टेक्स्ट ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट लाइन, अगली लाइन में आपका कर्सर ऑटोमेटिकली चला जाएगा जहां तक आपने मार्जिन सेट किया हुआ है, अगर आपने वर्ड रैप को ऑन किया हुआ होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर 16वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही। इसका उद्देश्य ये है कि जो टेक्स्ट है उसमें जो आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है, एक्सटेंशन नेम ऑफ वर्ड 2007 एंड अबोव, यानी कि एमएस वर्ड 2007 और उससे आगे के जितने भी एमएस वर्ड के जो आपके एप्लीकेशन आई हैं उनका एक्सटेंशन नेम क्या है। तो उन सभी का एक्सटेंशन नेम है .docx। वहीं अगर आपसे पूछ लें कि एक्सटेंशन नेम ऑफ वर्ड 2004 एंड बिलो, यानी कि 2004 से पुराने जो वर्जन थे उनका एक्सटेंशन नेम होगा आपका .toc, यानी कि 2004 से पहले आपका .doc है और 2007 से आगे आपका .docx। 18वां प्रश्न दिया है, द हाईएस्ट फॉन्ट साइज इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने बड़े टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। तो एमएस वर्ड के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा 1638 पिक्सल के जो है टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो 18वें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, छोटे से छोटा हम 1 लिख सकते हैं और बड़े से बड़े हम 1638 तक के जो पॉइंट के जो टेक्स्ट हैं वो लिख सकते हैं। 19वां प्रश्न दिया है, विच लैंग्वेज डज एमएस वर्ड यूज टू क्रिएट मैक्रोज। आप जो है एमएस वर्ड के अंदर भी जो है मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप एक्सेल के अंदर VBA मैक्रो क्रिएट करते हैं, वहीं आप जो एमएस वर्ड के अंदर भी विजुअल बेसिक लैंग्वेज में जो है मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो 19वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। जो मैक्रो होते हैं वो आपके VBA लैंग्वेज में ही जो है क्रिएट होते हैं। 20वां प्रश्न दिया है और आखिरी प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग। तो जब फॉन्ट स्पेसिंग आप चूज करते हैं, यानी कि आपके जो फॉन्ट है उनके बीच में कितना स्थान होना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए, तो फॉन्ट स्पेसिंग में आपका नॉर्मल ऑप्शन होता है, कंडेंस्ड होता है और एक्सपेंडेड भी होता है, लेकिन जो लूजली ऑप्शन है ये आपके फॉन्ट स्पेसिंग में अवेलेबल नहीं होता। तो ये हो गए दोस्तों हमारे 20 प्रश्न। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।